बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर के अंदर हम फंगल म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपके पास म्यूचुअलिस्टिक है, इसका मतलब क्या? म्यूचुअल का मतलब है कि जहाँ पर आपके पास दो स्पीशीज रह रही हैं और बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। बोथ गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। और सिम्बायोसिस का मतलब है लिविंग टुगेदर, यानी कि वो दो जो हैं वो इकट्ठी रह रही हैं। और एसोसिएशन का मतलब आपको पता ही है कि आपस में उन्होंने एक ताल्लुक, एक राब्ता कायम किया हुआ है जिसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब फंजाई जो है वो किस किस के साथ जो है वो एसोसिएशन बनाती है म्यूचुअलिस्टिक, इसकी बेस पर हमने फर्दर दो कैटेगरीज पढ़नी है। एक है लाइकन और दूसरी आपके पास क्या है? माइकोराइजी। लाइकन जो हैं इसके अंदर क्या होता है कि फंजाई जो है वो किसके साथ, यानी कि फंगस प्लस एल्गी जो है वो आपके पास ये एसोसिएशन बनाती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स बोलते हैं। लाइकन्स में फिर आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, यानी कि इसको हम फर्दर जो है इसको कैटेगराइज करते हैं किसकी बेस पर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेस पर। वो कौन कौन से हैं? फंजाई एंड एल्गी। इसमें जो फंगल पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहां पर मैं स्टार बना देता हूं। और जो एल्गल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फोटोबायोन्ट। अब इसको क्लोरोबायोन्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस फोटोबायोन्टा के अंदर या क्लोरोबायोन्ट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, एज वेल एज एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी जो है वो आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकन्स बना। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो लाइकन है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है। तो अब फायदा हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक दूसरे को फायदा है। ये जो फंजाई होती है ना, ये इस तरह से, ये हाइफी का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये हाइफी है। अब हाइफी के अंदर इसने क्या किया होता है? विद इन हाइफी उधर लिखा हुआ बुक के ऊपर, ये आपके पास जो है ना, ये क्या है? आपके पास फोटोबायोन्ट है और इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? दैट इज माइकोबायोन्ट। हाइफी के अंदर जो है ये रिहाइश पजीर होते हैं, वहाँ से ये क्या करते हैं? फंजाई के लिए फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और इन रिटर्न फंजाई इनको प्रोटेक्शन देती है, प्लस इसको घर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये जो फंजाई इसको डेजिकेशन से बचाती है। डेजिकेशन से मुराद क्या है? पानी का कम हो जाना, क्योंकि जो एल्गी होती है ये बड़ी सेंसिटिव होती है, वाटर सेंसिटिव है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसको डेसिकेशन से और दूसरे लफ्ज़ों में इसको प्रोटेक्शन देती है कि आपको कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मेरे होते हुए। और लाइकन्स की जो शेप है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? शेप यहाँ पर आपके पास क्रस्टोज हो सकती है, ये क्या होती है इसी तरह से मैं बता देता हूँ, फ्रूटिकोज हो सकती है या फिर फोलियोज हो सकती है। अब इससे मतलब क्या है? क्रस्टोज अर्थ क्रस्ट के ऊपर, यानी कि बेयर रॉक जो होती है उसके ऊपर जब ये बनती है तो उसके साथ बिल्कुल ये ना चिपक कर आती है और ये सॉइल फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रही होती है। और उसके बाद फिर इसके बाद आपके पास जो है ना, अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल आए, दिस इज कॉल्ड फ्रूटिकोज। लेकिन अगर इसकी ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएं, नाउ दिस इज कॉल्ड फोलियोज। ये तीनों तरह की लाइकन्स जो है ना ये पाई जाती हैं, इसकी मेन शेप्स हैं। और ये एक बेयर लैंड से, बैरन बंजर ज़मीन से सॉइल की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। ये पायनियर स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर एक पथरीली ज़मीन है, चटियल मैदान है, वहाँ पर मट्टी नहीं है, तो पहली जो स्पीशी आएगी, पॉनियर स्पीशी आएगी, वो आपके पास क्या होंगे? लाइकन्स ही होंगे। अब ये लाइकन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर किस्म का जो हार्शर जो होता है इन्वायरमेंट उसको ये रेजिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर ये ग्रो करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बेयर रॉक के ऊपर ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड करते जाते हैं। जैसा कि ये क्रस्टोज, देन आपके पास आता है फ्रूटिकोज और देन आपके पास कौन सा है? दैट इज फोलियोज। फोलियोज मीन लीफ लाइक। उसके बाद कौन कौन सी फंजाई की जो क्लासेस हैं वो इसके साथ बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे जो आपके पास डिवीजन है फंजाई के, उनके मेंबर्स जो हैं वो लाइकन्स बनाते हैं। उसमें आपके पास जो मेजॉरिटी है वो एस्कोमाइकोटा की एंड इम्परफेक्ट फंजाई डिटूरोमाइकोटा की है, लेकिन फ्यू स्पीशीज़ जो हैं वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीशीज़ हैं किसकी, जो किससे बिलोंग करती हैं? बेसिडियोमाइकोटा से करती हैं। तो ये फंगल इसका जो है ना
पार्ट होता है जो कि एस्कोमाइकोटा, डिटेरोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, एक तो ये क्या करती है, सॉइल की फॉर्मेशन करती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट्स मीन कि कोई भी चटियल मैदान होगा, मतलब जहाँ पर सॉइल नहीं है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पथरीली ज़मीन है और उसकी सॉइल फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहे हो, तो उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आने वाले पौधे जो है ना, आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि किस तरह से एक बंजर जो है, एक पथरीली ज़मीन जो है वो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि जंगल के अंदर कन्वर्ट होती है। अगर आपने वो लेक्चर सुनना है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 25 के अंदर जो है ना सक्सेशन का टॉपिक जो है वो सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिखें इकोलॉजिकल सक्सेशन, आगे लिखें इर्तिसाम्स बायोलॉजी, तो वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं, बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर्स। अब इससे क्या है, एयर पोल्यूशन, यानी कि जो हवा के अंदर पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसको ये इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पर ये जो लाइकन्स होते हैं ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, तो इनको यूटिलाइज करके हम देख सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर सल्फर डाइऑक्साइड इस हवा के अंदर मौजूद है या नहीं। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। लाइकन जो है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, और उसमें आगे फिर एग्जांपल आपकी जो है ना वो लाइकन आ सकती है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये जो आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन जो है वो आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि माइकोराइजी। अब देखिए माइको का मतलब क्या है, फंजाई, इट्स मीन कि ये फंगल पार्ट है, और राइजी मीन रूट्स। ये जो रूट्स होती हैं ना, कौन से प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की, जो बड़े हैं, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म हैं या फिर आपके पास एंजियोस्पर्म है। फ्लावरिंग प्लांट, या फिर जब आप मरी की तरफ जाते हैं तो आपको चील के और इसी तरह से देयार के, ब्यार के दरख्त नज़र आते हैं। उन सब के साथ, एरोकेरिया भी उसके अंदर शामिल है, उन सब के साथ जब उनकी रूट्स के साथ ये एसोसिएशन बनाएगा, दिस इज कॉल्ड माइकोराइजी। माइकोराइजी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास फंजाई है ना, ये क्या करती है, ये रूट है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मेन रूट है, तो इस रूट से आगे ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं, तो इन रूट हेयर्स से आगे जो है ना ये फंजाई लगी हुई है, ये बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंसिव होते हैं। अब ये एक्सटेंसिव हैं तो ये क्या करेंगे, ये इसके टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। जब टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्लांट आसानी के साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये साथ ही साथ क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है ये डिकम्पोजर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं, तो प्लांट्स को ये प्रोवाइड करते हैं जिंक, कॉपर एंड फॉस्फेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब प्लांट्स को तो अच्छी बात है, ये इसके साथ रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स इससे ये चीज़ें ले रहे हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो प्लांट को तो ये अच्छे लगे। लेकिन अब प्लांट्स इनको क्या देते हैं, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ है, फंजाई जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं हेट्रोट्रॉफ है, तो प्लांट्स जो हैं इनको फूड देते हैं एंड एज वेल एज साइट और शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इन रिटर्न ये उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके क्या कर देते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में इजाफा करते हैं। और कहा जाता है कि 95% जो आपके पास हैं हायर प्लांट्स, वो ये फंगल एसोसिएशन बना के रखते हैं। अगर फंगल एसोसिएशन नहीं बनाते तो उनकी ग्रोथ जो है वो उस लेवल पे नहीं होती। सो इस वजह से माइकोराइजी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजी की फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है एंडोमाइकोराइजा और दूसरा कौन सा है, एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर ये प्लांट्स के रूट के सेल्स हैं, अगर तो फंजाई इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है, ये फंगल हाइफी आपस में ये जुड़े हुए भी हैं और ये इसके साथ इसके अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं और उन्होंने कुछ स्वेलिंग बना ली हैं या कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं, या ओवरऑल इसके अंदर जो है वो एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एंडोमाइकोराइजी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइकोराइजी। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं दे इन्फेक्ट द प्लांट सेल, प्लांट सेल को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया हुआ है। लेकिन ये इन्फेक्शन जो होगा, ये पहला इन्फेक्शन जो होगा तो जो क्या कर रहा है, प्लांट को फ़ायदा दे रहा है। इसी तरह से एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा से क्या मुराद है कि यही उस तरह से मैं ये सेल्स बनाता हूँ, ये प्लांट्स के सेल्स हैं, ये ऐसे बना लेते हैं, ये प्लांट्स के सेल हैं। अब इन प्लांट्स के सेल्स के अंदर कभी भी फंजाई नहीं जाएगी, बल्कि सेल्स के बाहर बाहर जो है ना इस तरह से ये ग्रो करेगी, सेल के बिल्कुल बाहर बाहर, और
फिर इस तरह से ये अपने आईफी के अंदर इजाफा करके इसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी, और इन रिटर्न प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा में जो है ना मेन डिफरेंस है। ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी इंशाल्लाह आप जाके पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो इसका तो जो था वो सिंपल इंट्रोडक्शन था, यानी कि इसके लगने से जो रूट है, रूट का काम है एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, तो रूट जो है वो अपनी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कर देती है। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।